नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पीएचपी में हम लोग फाइल को अपलोड करते हैं। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम लोग इमेज फाइल को अपलोड करना पड़ता है या फिर कोई पीडीएफ फाइल डॉक्यूमेंट्स को कोई अपलोड करने का फंक्शनैलिटी हमें देना पड़ता है पीएचपी में। तो ऐसे समय में हमें ज़रूरत पड़ती है पीएचपी फाइल को हम लोग कैसे अपलोड करें, फाइल को कैसे अपलोड करें पीएचपी में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक फाइल ले रखा है, फाइल बना रखी है अपलोड डॉट पी एच पी। यहाँ इसके टेक्स्ट फोल्डर में ट्यूटोरियल का जो मैंने फोल्डर बनाया था वहाँ पे अपलोड डॉट पी एच पी के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया है, सॉरी फाइल बना ली है। और इसके साथ ही मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें कि हम लोग वो फाइल अपलोड करेंगे। तो वो फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पर अपलोडेड। अपलोडेड, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर एक फाइल हमने बना लिया और एक फोल्डर हमने ले लिया अपलोडेड का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको किस तरह से बनाएंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लेते हैं हम लोग फॉर्म, उसके बाद इसमें हम लोग लेते हैं एक्शन। अगर हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये सेम पेज पे जाएगा। अगर सेम पेज पे हमको ले जाना है तो भी हम लोग यहाँ पर अपलोड डॉट पी एच पी यानी कि फाइल का या तो हम लोग यहाँ पर नाम लिख दें अपलोड डॉट पी एच पी, या इसे हम ब्लैंक छोड़ दें। ब्लैंक छोड़ने पर भी ये सेम पेज पे ही जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम लोग मेथड ले लेते हैं। इसका मेथड हम लोग डिफाइन कर देते हैं गेट या पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गेट या पोस्ट नाम के मेथड से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पोस्ट मेथड ले रहा हूँ। इसके बाद अगर हम लोग जब भी कोई फाइल अपलोड करते हैं, जब भी हम लोग कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उसके लिए हमें देखना होता है, एक इंक टाइप हमें डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग इंक टाइप डिफाइन करेंगे, यानी एनक्रिप्शन टाइप, जिसको हम लोग लिखेंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मल्टी पार्ट, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद लिखते हैं फॉर्म हाइफन डेटा। ये हमें लिखना होता है जब भी हम लोग कोई फाइल अपलोड करने की फंक्शनलिटी हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं और इसके बाद हम लोग इसको फॉर्म को यहाँ पर बंद कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम नहीं, सॉरी, फॉर्म को हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि इनपुट टाइप। इनपुट टाइप चूँकि हमें फाइल अपलोड करना है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इनपुट टाइप फाइल। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इनपुट, यहाँ पर टाइप, यहाँ पर ले लिया हमने फाइल। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पीएचपी में अगर हम लोग कोई भी फॉर्म को या कोई भी इनपुट टाइप को अगर हम लोग को प्रोसेस करना होता है तो हम लोगों के लिए उसको नाम डिफाइन करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर नेम डिफाइन कर देते हैं उसका, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इसको फाइल अपलोडेड या फाइल अपलोड या कुछ भी जो आप नाम चाहें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फाइल अपलोड। ठीक है, और इसको फिर हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग इनपुट टाइप सबमिट का बटन हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों के लिए। यहाँ पर ले लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, इसकी वैल्यू ले लेते हैं सबमिट, वैल्यू भी सबमिट ले लेते हैं। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इसका नाम सबमिट, सॉरी, नाम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर सबमिट। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर सबमिट भी बंद कर देते हैं। चलिए ब्राउज़र में देखते हैं कि ये किस तरह से दिखेगा। ब्राउज़र में आगे हम लोग यहाँ पर ये देखिए लोकल होस्ट ट्यूटोरियल अपलोड डॉट पी एच पी, इसको हम लोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, ब्राउज़ फाइल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम लोग कोई भी फाइल ब्राउज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपने यहाँ टेस्ट फोल्डर ले रखा है, यहाँ पर एक फाइल ये है मैक्स रिजल्ट डिफॉल्ट। यहाँ पर हमने देखिए फाइल लिया, ये बटन सेव कर दिया, पर यहाँ पर कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी हम लोगों ने पीएचपी का कोई कोड नहीं लिखा है। तो इस तरह से हम लोग फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट का बटन हमने दे दिया है। तो चलिए हम लोग इसमें अब पीएचपी में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग सबसे पहले पीएचपी का टैग लिख लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर पीएचपी का अब देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग कोई बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्म हम लोग सबमिट करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि फॉर्म में बटन सबमिट किया गया है कि नहीं, क्योंकि बटन सबमिट करने के बाद ही हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं फॉर्म को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बटन सबमिट हुआ है कि नहीं। वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ़ इज सेट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर, चूँकि हम लोगों ने पोस्ट लिया है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लेंगे सबमिट,
क्योंकि सबमिट को हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ले लिया हमने सबमिट, इसको हमने बंद कर दिया। और उसके बाद अगर ये बटन है, यहाँ पर बटन प्रेस किया गया है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इको करा लेते हैं, इको, और करा के देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो इको हम लोग ने देख लिया, यहाँ पर फिर लिख दिया यहाँ पर वर्किंग। ठीक है, चलिए ब्राउज़र में चलते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आया, हमने ब्राउज़ कर लिया, कोई यहाँ पे इसको ही किया, सबमिट किया, ये देखिए यहाँ पर आ गया वर्किंग, यानी कि हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया कि सबमिट बटन प्रेस हो गया। सबमिट बटन प्रेस होने के बाद अब हमें चाहिए वो फाइल। तो फाइल के लिए देखिए, जब भी यहाँ पर हम लोगों ने चूँकि फाइल डिफाइन किया है, तो फाइल डिफाइन करने के लिए जब भी हम लोग फाइल को डिटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर फाइल 2 डायमेंशनल एरे में डेटा को स्टोर करता है, 2 डायमेंशनल एरे में डेटा को स्टोर करता है। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ यहाँ पर किस तरह से स्टोर करता है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर डॉलर नेम, और इसमें हम लोग देख लेते हैं आगे किस तरह से स्टोर करता है। तो यहाँ पर ले लिया डॉलर अंडरस्कोर फाइल, ले लिया हमने डॉलर अंडरस्कोर फाइल, और उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए नाम रखा है फाइल अपलोडेड, यहाँ पे फाइल अपलोड सॉरी, तो ये इसको हम लोग यहाँ पर फाइल अपलोड ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको इको कराते हैं, देखिए तो क्या आता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक हमने फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको उसके बाद सबमिट करते हैं। देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर फाइल, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, होगा फाइल्स, यहाँ पे फाइल नहीं फाइल्स होता है, ये स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे। तो देखिए हम लोग इसको सबमिट कर लेते हैं। देखिए आ गया एरे, ठीक है, यहाँ पे एरे आ गया, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन हम लोगों ने इसको इको कराने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं प्रिंट आर। चलिए हम लोग यहाँ पर प्रिंट आर करके देखते हैं क्या आता है, प्रिंट स्कोर आर। ठीक है, हम लोग प्रिंट आर करते हैं इसको नेम को। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसको हम लोग ले लेते हैं डॉलर नेम। ठीक है, और इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या आता है। चलिए हम लोग सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया नाम, टाइप, टेम्परेरी नेम आ जाएगा, एरर आ जाएगी, साइज आ जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नेम ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम लोग नेम लेते हैं तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। इसको हम लोग डिलीट कर दे, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और इसको हम लोग नाम में इसका नेम स्टोर करा लेते हैं। जैसे कि आप ब्राउज़र में देख सकते हैं, इसका पहला नेम आता है, तो नेम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेम ले लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग नेम स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा नेम, यहाँ पे इसका फाइल का नाम, जो फाइल हम लोग अपलोड करेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इसका टेम्परेरी टाइप, डॉलर टेम्परेरी टाइप हम लोग ले लेते हैं, या टेम्परेरी नेम हम लोग स्टोर करा लेते हैं। टेम्परेरी नेम क्या है इसका, जैसे कि जब भी कोई PHP में फाइल अपलोड करते हैं, तो वो जब भी PHP में फाइल अपलोड करते हैं, तो वो एक टेम्परेरी लोकेशन पे और उस टेम्परेरी नाम से उसको सेव कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए उस नाम को जानने के लिए हमें फिर से वही लिखना पड़ेगा ये पूरा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो मैंने कॉपी कर लिया, ये यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग टेम्प नेम लिख लेते हैं, टेम्प TMP अंडरस्कोर नेम। ये देखिए यहाँ पर टेम्परेरी नेम। ठीक है, ये टेम्परेरी नेम आ गया। अगर हम लोग को साइज़ पता करना है, तो हम लोग इसी तरह से साइज़ भी पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग साइज़ का भी देख लेते हैं, यहाँ पर स्टोर करा लेते हैं, फिर मैं बताऊँगा कि साइज़ का क्या यूज़ है। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं डॉलर
साइज़, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेम चीज़। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट और इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल चेंज करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साइज़, और यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं साइज़। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर साइज़ डिफाइन कर लिया। अब हमें फ़ाइल को अपलोड करना है। ठीक है, तो फाइल अपलोड करने के लिए हमें सबसे पहले लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो चलो हम लोग लोकेशन डिफाइन कर लेते हैं, किस लोकेशन पे हमें करना है। तो चलिए फाइल का लोकेशन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। लोकेशन हमारा हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया था और इसमें अपलोडेड नाम का, तो ये अपलोडेड नाम का जो फोल्डर है इसको हम लोग इसी नाम से हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन कर देते हैं कि इस फोल्डर में हमें इसको स्टोर कराना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं अपलोडेड, और उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं कि इसके अंदर हमको यह डिफाइन करना है, फाइल को सेव करना है। चलिए उसके बाद हम लोग लिखते हैं इफ मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ इसके दो पैरामीटर देने होते हैं। एक तो वो टेम्परेरी फाइल जिस जहाँ पे PHP स्टोर करता है उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे $TEMP टेम्परेरी नेम जो हमने वहाँ पर लिखा है वो, और दूसरा हो जाएगा इसका कि किस लोकेशन पे हमें इसको सेव करना है। तो दूसरा हो जाएगा हमारा $लोकेशन और डॉट हम लोग यहाँ पर कर देंगे कॉनकैटिनेट इसके नेम से। ठीक है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अगर ये अपलोड हो जाता है तो, अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पर हम लोग इको करा लेते हैं, इको फाइल अपलोडेड, है ना। हम लोग इको करा लेते हैं फाइल अपलोडेड या अपलोडेड। ठीक है, और एल्स में कर देते हैं एल्स, यहाँ पर इको something went wrong, please try again later। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर टेम्परेरी ये हमने कर लिया। चलिए अब लोग हम यहाँ पर इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोई फाइल ले लेते हैं। ये फाइल हमने ले लिया, इसको हमने यहाँ पर सबमिट करते हैं। सबमिट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि अपलोडेड फोल्डर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये खाली फोल्डर है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इसको ब्राउज़र में देखते हैं। यहाँ पर हमने ये ले लिया, अब इसको हम लोग सबमिट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया अपलोडेड। अब इस फोल्डर में हम देख लेते हैं, इस फोल्डर में देखिए यहाँ पर ये फाइल अपलोड हो गई। तो इस तरह से हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे समस्या ये है कि अगर हम लोग इस नाम की कोई और फाइल अपलोड करता है तो ये इस फाइल को रिप्लेस कर देगा, यानी इस फाइल को चेंज कर देगा। हमारे पास कोई यूनिक नेम का कोई मेथड नहीं है इस समय जिससे कि हम लोग किसी भी फाइल को रिप्लेस न करें। अगर मान लीजिए दो यूज़र हैं आपके, दोनों लोग अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं और आप उस फोटो को एक ही फोल्डर में सेव करा रहे हो, तो उन दोनों लोगों का फ़ोटो एक दूसरे को रिप्लेस न करे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर इस नाम से आप करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग फाइल नेम को हम लोग चेक करते हैं और रिप्लेस ना हो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर डॉलर फाइनल फाइल के नाम से ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर वेरिएबल एक, चलिए फाइनल फाइल। ठीक है, एक फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूनिक आईडी। ठीक है, यूनिक आईडी वो फंक्शन होता है जो आप कह सकते हैं कि माइक्रो टाइम को यूज़ करता है और एक यूनिक आईडी बनाता है। इससे आपके कभी भी दो फंक्शंस, दो नाम एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये माइक्रो टाइम को यूज़ करता है। तो इस वजह से कभी भी दो जो इसके आईडी जनरेट होगी वो कभी सेम नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों का फाइल का नाम यूनिक हो जाएगा। तो इस फाइल का नाम यूनिक रखने के लिए हम लोग यूनिक आईडी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें पता नहीं कि एक्सटेंशन क्या होगा, तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन पता करते हैं। अब फाइल का एक्सटेंशन पता करने के लिए देखिए है क्या कि जब भी कोई फाइल है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो नाम आ रहा है डॉलर नेम, अगर हम लोग इसको इको कराते हैं, चलिए इसको अभी मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ आगे,
और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इको करा लेते हैं, इको डॉलर नेम, और इसको हम लोग यहाँ पर डाई कर देते हैं, यानी इसके आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है, नाम में क्या आता है। तो इसको हमने रिफ्रेश कर दिया, ब्राउज़र यहाँ से हमने उठाया, ओपन, और इसको हमने सबमिट किया। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है जेपीजी, ये एक्सटेंशन आ रहा है डॉट जेपीजी, ये पूरा नाम आ रहा है, उसके बाद डॉट आ रहा है, उसके बाद जेपीजी आ रहा है। तो हमें ये वाला फंक्शन ये चाहिए, जेपीजी ये चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसके लिए हम लोग एक्सप्लोड फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक्सप्लोड फंक्शन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं एक्सप्लोड फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा। तो चलिए हम यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन निकालना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं वेरिएबल फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन निकाल करके हम लोग फाइल को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जेपीजी ही अपलोड करना चाह रहा हो, कोई पीडीएफ ही अपलोड करना चाह रहा हो, तो उसके लिए भी हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले फाइल एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्लोड फंक्शन, एक्सप्लोड। उसके बाद एक्सप्लोड फंक्शन में देखिए दो वेरिएबल पास किए जाते हैं, एक तो वो पैरामीटर जिससे आपको सेपरेट करना है, और दूसरा वो स्ट्रिंग या सेंटेंस जिसको आपको सेपरेट करना है। तो जिससे आपको सेपरेट करना है, यहाँ पे डॉट से हमको सेपरेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग डॉट लिखेंगे। और फिर जिसको सेपरेट करना है, यानी कि डॉलर नेम को हमें सेपरेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर नेम लिखेंगे। एक्सप्लोड फंक्शन क्या करता है कि अब जैसे यहाँ पर डॉट लिखा है, तो डॉट के बाद और पहले का जो भी है उसको एक्सप्लोड करेगा, यानी कि उसको तोड़ देगा दो पार्ट में, और उसको फिर एरे में स्टोर कर लेगा। अगर हम यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन को हम लोग इको कराते हैं, या प्रिंट आर करा देता हूँ मैं सीधे, प्रिंट अंडरस्कोर आर, प्रिंट आर करा के अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको, ये डॉलर फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन, ठीक है। ये मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा करके इसको डाई कर देते हैं यहाँ पे, डाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस फंक्शन को, यहाँ पर हमने रिफ्रेश कर दिया, हमने वो फाइल ले ली, फिर से दोबारा ओपन किया, हमने ये सबमिट का बटन दबाया। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसको दो पार्ट में किया, 0 पे आ गया मैक्स फाइल नेम, मैक्स रजिस्टर्ड डिफ़ॉल्ट, और ये आ गया जेपीजी, ठीक है। ये दो पार्ट में इसको तोड़ दिया इसने, 0 पे ये आ गया, 1 पे आ गया। अगर इसके और आगे डॉट लगा होता तो वो उसके आगे के इसी तरह से 1 2 3 4 इंडेक्सिंग करके उसको सेव करता जाता। तो इस तरह से ये उसको करता जाता। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसको। फाइल एक्सटेंशन हमारा आ गया, यहाँ पर हमें पता चल गया फाइल एक्सटेंशन। हमें पता है कि यहाँ पर सेकंड नंबर पोजीशन पे, लेकिन कई बार फाइल का नाम लोग इस तरह से रख देते हैं, जैसे a.b.jpg। अब इसमें क्या है, दो बार डॉट आ गया, तो अगर इस बार अगर हम लोग उस तरह से करेंगे तो हमें पता नहीं है कि कैसे कर हमें वो फाइल मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे फाइल एक्सटेंशन में, एंड फंक्शन का। एंड फंक्शन में क्या करता है कि जब भी कोई एरे होता है, एरे का सबसे जो लास्ट एलिमेंट होता है वो उसको पिक कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग सेम ही नाम ले लेते हैं यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन का। यहाँ पे लेते हैं हम लोग डॉलर फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन में हम लोग ले लेते हैं फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। डॉलर फाइल एक्सटेंशन, ये हमने ले लिया यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन। तो ये अगर अब हम फाइल एक्सटेंशन को इको कराएंगे तो ये जेपीजी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जेपीजी एक्सटेंशन या जेपीईजी एक्सटेंशन दो तरह से लिखा जाता है ये, और ये कभी कभी स्मॉल और कैप्स दोनों में लिखा जाता है। तो इसके लिए कि सारे अगर हमें मैच करना पड़ेगा, तो हमें एक बार जेपीजी स्मॉल में लिखना पड़ेगा, एक बार जेपीजी कैप्स में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन और यूज़ कर सकते हैं, str टू लोअर। str टू लोअर वो फंक्शन होता है जिससे सारी स्ट्रिंग लोअर कैरेक्टर में चेंज हो जाती है। इस फंक्शन के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ, वो आप मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। तो चलिए str टू लोअर फंक्शन का भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, str टू लोअर, और इस तरह से हम लोग इस फंक्शन को भी यूज़ कर लेते हैं। इससे हमारी सारी स्ट्रिंग, यानी कि जो भी जेपीजी
जो भी एक्सटेंशन सेव होगा यहाँ पर वो लोअर एक्सटेंशन में सेव होगा, तो इससे हम लोग उसको आसानी से दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक बार लोअर केस में जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि जेपीजी है या नहीं है या पीडीएफ है या नहीं है, तो हमको दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार कैपिटल और एक बार स्मॉल में। हमें सिर्फ स्मॉल को चेक कराना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको स्मॉल में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे फाइनल फाइल हमने यूनिक आईडी ले रखी थी, हमारे पास यूनिक आईडी तो आ गई, लेकिन हमारे पास फाइल के लिए एक्सटेंशन नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग एक्सटेंशन को यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर में बता चुका हूँ अपने वीडियो ट्यूटोरियल में, आप पिछले ट्यूटोरियल में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डॉट को कॉन्कैटिनेट कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग इसको फाइल एक्सटेंशन को भी इसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फाइल एक्सटेंशन, और इस तरह से फाइल एक्सटेंशन को हमने यहाँ पर इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारा फाइल नेम जो फाइनल फाइल है, ये एक यूनिक आईडी के साथ फाइल एक्सटेंशन के साथ जुड़ गई। तो अब हम देखिए, अगर हम लोग इसको यूको कराते हैं, चलिए हम लोग फाइल अपलोड करके ही चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो फाइल लोकेशन और नाम है, यहाँ पर लोकेशन के साथ हम लोग यहाँ पर इसको कर देंगे फाइनल फाइल। फाइनल फाइल के नाम से हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो हर बार ये फाइनल फाइल में जो वेरिएबल सेव होगा उसके नाम से लोकेशन में जा कर के वो उसको सेव कर देगा। तो हर बार नई फाइल के नाम से वो सेव हो जाएगा, पुरानी फाइल को रिप्लेस नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको, हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद एक फ़ाइल को यहाँ पर अपलोड करते हैं, ओपन करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किस नाम से, ये देखिए हमने ये सेम ही फाइल मैंने इसी नाम से अपलोड की थी, पर यहाँ पर एक दूसरे नाम से अपलोड हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से अपलोड करूँगा तो फिर से वही होगा, वो नया नाम लेकर के वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से किया, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये देखिए दूसरे नाम से यहाँ पर फिर से अपलोड हो गई है। तो हर बार नए नाम से अपलोड होगा, वहाँ पर फाइल को वो रिप्लेस नहीं करेगा। अब अगर हमें इसमें वैलिडेशन लगानी है तो हम यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। साइज़ के लिए, जैसे साइज़ हमें यहाँ पर पता चल गई है। अब जैसे मान लीजिए हमको लगाना है यहाँ पर वैलिडेशन, तो हम यहाँ पर चलिए साइज़ से लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम इफ, ठीक है, डॉलर साइज़ इज़ लेस देन, हमें अगर 1 MB का रखना है तो देखो हमने 1 MB के लिए हमने यहाँ पर लगा 1 MB को हमने कन्वर्ट कर रखा है। आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल से आराम से। ये बाइट में लेता है हमेशा, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कन्वर्जन कोई करना हो तो उसे आप बाइट में करेंगे। 1 MB को मैंने बाइट में कन्वर्ट कर लिया है, और इससे हम लोग इसको चेक करा सकते हैं कि हमारा फाइल जब 1 MB से कम होगा तभी वो अपलोड करेगा। तो इफ़ फाइल इज़ लेस देन 1 MB देन ओनली, लेस देन और इक्वल टू कर देते हैं 1 MB या उससे कम हो तो, अदरवाइज़ यहाँ पर वो एरर शो कर दे, एल्स ये यहाँ पर ये मैसेज शो कर देगा कि भाई ये फाइल 1 MB से ज़्यादा की है। यहाँ पर हम लिखते हैं इको, यहाँ पर लिख देते हैं अलाउड फाइल साइज इज 1 MB ओनली। ओके, इस तरह से। तो अगर हम लोग 1 MB से ज़्यादा की फ़ाइल अपलोड करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, नहीं तो वो उसको अपलोड कर देगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये ऐसा कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फाइल लेते हैं। अब इस फाइल की तो साइज़ 1 MB नहीं है, तो हम लोग कोई और फाइल देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक वीडियो है तो वीडियो को अपलोड करके देख लेते हैं, इसकी फ़ाइल साइज़ तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए अलाउड फाइल साइज इज़ 1 MB ओनली। लेकिन अगर हम दोबारा से इसको अपलोड करें और हम अपने फोल्डर में जाएं जहाँ पर हमने रखा था ये टेस्ट, इसको हम लोग अपलोड करें तो ये इसको अपलोड कर देगा। यहाँ पर देखिए ये हो गया अपलोडेड, यहाँ पर इसने चौथी बार इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अगर इसके साथ ही एक्सटेंशन दूसरा वैलिडेशन लगाना चाहें तो यहीं पर हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं कि एक फाइल एक्सटेंशन चेक करने के लिए, जैसे कि हमने फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर हमने सेव करा रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ डॉलर फाइल अंडर स्कोर एक्सटेंशन, ठीक है, इज़ इक्वल टू। अब देखिए चूँकि हमने इसको ऑलरेडी लोअर केस में कन्वर्ट कर रखा है तो हमें दो बार नहीं लिखना पड़ेगा जेपीजी, अदरवाइज़ हमें दो बार लिखना पड़ता है, एक बार कैपिटल में एक बार स्मॉल में। कई बार एक्सटेंशन JPEG करके भी होता है, तो हम लोग यहाँ पर डॉलर फाइल अंडर स्कोर एक्सटेंशन इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे JPEG। अगर आपको GIF चेक कराना है तो आप GIF के लिए करा सकते हैं इसी के साथ और लगा करके, या
PNG या PDF या जो भी आपको फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे सेव कराना है वो आप यहाँ पर सेव करा सकते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इसको, और यहाँ पर हम इसको, अगर ये फाइल JPG है या JPEG है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो यहाँ पर ये एरर मैसेज शो करेगा। एल्स, ये देखिए यहाँ पर मैं एल्स में लिख दिया इको, यहाँ पर अलाउड एक्सटेंशन इज JPG ओनली। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, ब्राउज़ किया। अब इसके बाद हमें चेक करना होगा कि वो अलाउड एक्सटेंशंस में है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये वीडियो फाइल अपलोड करके देखते हैं। सबमिट, ये फाइल साइज यही ज़्यादा हो गया यहाँ पे इसका। तो चलिए कोई टेक्स्ट फाइल देख लेते हैं हम लोग। टेस्ट में कोई और फाइल, ठीक है, मैं कोई और, चलिए HTT डॉक्स में, टेस्टिंग में, टू डू लिस्ट, कोई भी एक फाइल index.php चलिए हम अपलोड करा के देखते हैं। देखिए अलाउड एक्सटेंशन इज JPG ओनली। ठीक है, तो ये JPG के अलावा और किसी फाइल को अपलोड नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे, अगर JPG फाइल को अपलोड करेंगे तो ये इसको अपलोड कर देगा। टेस्ट में हमने यहाँ से अपलोड किया, देखिए JPG एक्सटेंशन है, इसको हम लोग इसको सेव करेंगे और इसको अपलोड कर दिया। तो इस तरह से हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं PHP में। अगर आप कोई भी कंडीशन भी लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।